मोदी जी के फरमान के बाद पूरे देश में इस बात को लेकर बेचैनी शुरू हो गई है कि लोग आखिर खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे और आखिर मोदी जी पर भरोसा कैसे करेंगे। चाहे वो बेरोजगारी का आलम हो, महंगाई का आलम हो, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, हर लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हैं कि हम कैसे देश के वजीर आजम को चुन लिए। जो जब भी देश में तंगी आता है, आफत आता है तो जनता पे थोप दिया जाता है, लेकिन अपना जो लग्जरी लाइफ है उसकी कुर्बानी कब देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सीनियर नेता इस वक्त हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं। कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी के सिपाही हमेशा जो डरो मत डराओ मत को लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं और मोदी जी से आंख में आंख मिलाकर ये सवाल पूछते हैं कि देश तरक्की कब करेगी, देश का जो हालत इसने आपने बना रखा है इसका हिसाब किताब कब दोगे। वही मेरे साथ इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। अरुण मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसा फरमान है मोदी जी का? कौन सा फरमान? सोना मत खरीदिए, गैस चूल्हे पे का जो है गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए। मैं नहीं मानता ऐसे फरमान को। ये झूठ है प्रधानमंत्री का। जैसे आपने भी कहा ना, वजीर आज़म देश के लोगों ने नहीं चुना। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। ये जो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से जीते हुए हैं, ये देश ने वजीर आज़म नहीं बनाया इनको, ना मैं इनको वज़ीर आज़म मानता हूँ। ये महा झूठे व्यक्ति हैं, महा झूठ बोलने में माहिर हैं, नौटंकी करने में माहिर हैं, ड्रामेबाजी करने में माहिर हैं। ये व्यक्ति देश को 12 साल में बर्बाद करने वाले हैं। ये व्यक्ति देश को बर्बाद कर दिया। हमने सोना खाना है क्या? खाने के लिए रोटी चाहिए। पत्रकार महोदय, रोटी पेट में रोटी, गरीब को रोटी चाहिए, मजदूर को रोटी चाहिए, गरीब आदमी रोटी चाहता है, उसको रोटी चाहिए। सोना तुमने 1.5 लाख रुपये पहुँचा दिया। 10 ग्राम का सोना, लोग सोना खाएंगे? संकट में है ना सर, तो इस बार तो मोदी के साथ आना पड़ेगा। तो मोदी साइकिल पे जाए ना, अपने ऊपर संकट हटा लें। कुर्सी का संकट आने वाला है, इन पे कुर्सी जाने वाली है, वो संकट है, वो इनको सता रहा है। कुर्सी का संकट सता रहा है। देश को लोग झूठ, ये लोगों को देश को लोग झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को कुर्सी से कौन हटाएगा जी? तो प्लेन हटा रहे हैं, साइकिल पे आए, 80,000 के प्लेन में जा रहे हैं। कार 50-50 कारों का काफिला हटा रहे हैं। एम्बेसडर कार ले लें, एक एम्बेसडर कार ले लें ना अपनी, क्यों नहीं लेते? साइकिल पे जाएं। आपको नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से साइकिल पे जा रहे थे। देश तो साथ दे रहा है, फिर कौन देश का साथ दे रहा है? भाई मान इलेक्शन कमीशन देश को बर्बाद करने वाला ये व्यक्ति बर्बाद कर दिया। गरीब को गरीब बना दिया, देश को गरीब बना दिया। 12 साल में देश, हमारा देश कहाँ था आज से 12 साल पहले? आज कोई नाम नहीं लेने वाला। कोई इनकी जो डिप्लोमेसी खराब है, सारी डेमोक्रेसी में काम के खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में कहीं नाम ही नहीं, दुनिया में कहीं नाम नहीं आज इस देश का। नाम था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे। आप इनके लिए पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा पैगाम है, मोदी जी का मानेंगे तभी देश में जो आफत आ रही है। शटअप यार, शटअप। कैसी बात है? पत्रकार हो के गोदी मीडिया तो यही करते हैं। गोदी मीडिया वो भी शटअप, स्टूपिड। गोदी मीडिया स्टूपिड, एक नंबर का स्टूपिड, एक नंबर का स्टूपिड गोदी मीडिया। दिखाए ना कि गरीबों के घर क्यों तोड़े, दिखाए गरीबों की झुग्गियों क्यों तोड़ी, गरीब रोटी कैसे खाएगा, ये बात करे ना। गरीब कमाएगा कहाँ से? रेडी वालों को सिलेंडर छीन लिए तुमने, जो 200 रुपये रोज़ कमाते हैं, रेडियाँ तुमने बंद कर दी। बेचारा कहाँ जाएगा? एक मजदूर आदमी क्या करेगा? 200-300 रुपये कमाने वाला आदमी प्याज और गुड़ से रोटी खाता है, वो भी तुमने छीन ली। मजदूरी तुमने छीन ली। मजदूरी कहीं है नहीं। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, डिग्रियाँ हाथ में लेकर घूम रहा है, क्योंकि वो कहाँ जाए, कैसे करे? ये जी देश को बर्बाद किया, तरक्की नहीं करी। देश को से अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या अपील? कौन मार रहा है इनकी अपील को? क्यों झूठी अपील कर रहे हैं? अपील मानी जाती है जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश को उन्होंने जो चीज़ कही वो आज सच हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, 12 साल से वो लोगों को बताते आ रहे हैं देश में, क्योंकि वो देश हित में बात करते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा वो आज सच हो रहा है। देखिए, वो एक सुच्चा मोती है, माला होती है, आप सुन, एक सफ़ेद मोतियों की माला होती है, सुच्चे मोती होते हैं। वो सुच्चा आदमी है। उनके शब्द देखिए, सुच्चे मोती की तरह शब्द निकलते हैं राहुल गांधी जी के। इनकी तरह जहरीली काली जुबान, जहर उगलने वाले, ये इनके मन के काले, तन के काले। राहुल गांधी जी की एक एक बात सत्य साबित, बिल्कुल सत्य साबित हुई। ये इनके मोदी जी के मुंह से काले अंग्रेज, मन के काले, तन के काले, काली जुबान वाले जब भी बोलेंगे जहर उगलेंगे। के लिए आप ऐसा जहर उगलने वाले। अरे कोई सोना खरीदेगा? रोजी रोटी दे नहीं रहे, रोज सोना खरीदेगा? 1.5 लाख का आपका 10 ग्राम सोना है, गरीब आदमी सोना खरीदेगा? अरे को गरीब आदमी को रोटी मैं दूंगा, ये बोलते हैं सोना मत खरीदो।
रोजगार है नहीं, दुकानें बंद कर रहे हो, सारा कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, आप अमीरों को अमीर बना रहे हो, गरीबों को गरीब बना रहे हो। रोटी तो दे रहे हैं मोदी जी, मोदी ने शराब 80 देख नहीं रहे हैं, 80 कोई झूठ लोगों को दे रहे हैं। मैं नहीं मानता, आई कांट बिलीव, झूठे आदमी, हर आदमी अपने घर की कमाई खा रहा है। 100 में से 80 लोगों, मतलब 80 लगभग जो 80 करोड़ के आसपास को मिल रहा है। 80 लोग झूठ सच बोलते हैं, 90-20 लोग मोदी जो है ना अंधभक्त वो बोल रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा। राशन किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। आपके ये माइक पे बोल रहे राशन मिल रहा है, आपने देखा राशन मिल रहा है? मैंने तो नहीं देखा किसी को राशन मिल रहा हो। तो बात नहीं मानेंगे मोदी? मैं नहीं मानता, कहीं हरगिज नहीं। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरे प्राण है, इस जान है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरे खून में कांग्रेस का खून है। 50 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के पाई हूँ। राजीव जी मेरे आदर्श थे, इंदिरा जी, राजीव जी मेरे आदर्श हैं, आदर्श। तो देश हित के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? कौन? मैं देश हित के लिए करूंगा। राहुल तो मोदी जी कहते अरे सुन, मोदी जी की बात छोड़िए, आज राहुल गांधी जी कहना मैं जान दे दूंगा, अभी दे सकता हूँ। हम वो भक्त हैं, अंध भक्त नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए जान क्यों देंगे? देश के लिए जान देंगे। देश के लिए वही, राहुल गांधी देश के लिए हैं, सब तो देश की वही कर रहे हैं। देश की अगर चिंता है तो राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी नाकामी को छुपाने के लिए दरअसल जनता पे थोप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी ने, 100% ठीक कहा। ये नाकाम प्रधानमंत्री हैं, कमजोर, डरपोक। ये प्रधानमंत्री कमजोर, डरपोक, नादान कहते हैं ना, बेवकूफ़ प्रधानमंत्री बोलूँगा मैं। क्या है? बेवकूफ़। लेकिन सर, आप जिसको इतना बोल रहे हैं वही अभी पश्चिम बंगाल, आपने देखा असम, कहाँ कहाँ जीत फतेह प्राप्त कर आए। देखा ना इनकी अभी नोटंकी, मैंने देखा वो मंच पे वो ऐसे वो मत्था टेक रहे हैं। अरे मत्था टेको इलेक्शन कमीशन को, जिसने बेईमानी से तुम्हें जिता दिया। 100 सीटों का हेरफेर करा इस इलेक्शन कमीशन बेईमान ने, 100 सीटों की चोरी करी, 100 सीटों पे इलेक्शन कराइए दोबारा, अगर दूध का दूध पानी ना हो जाए। पहली बात तो वाराणसी से मोदी जी भी हारे हुए हैं, 2 घंटे की वो आपकी काउंटिंग रोक दी गई थी। आप सर्वे करा लो। मोदी जी पूछते हैं कि भाई जब असम बंगाल की बात आती है तो आप लोग चुनाव आयोग को गाली देते हैं, लेकिन जब तमिलनाडु और केरल की बात आती है तो कुछ बोलते नहीं। देखिए अब इनसे पूछिए, तमिलनाडु की बात अलग है। आपके देखिए भ्रष्टाचारी दोनों लोग, आपके भ्रष्टाचारी है ना, असम के भी बंगाल के भी, मर्डर केस भी उन पर कई हैं। भ्रष्टाचारी मशीन पे रिश्वत ले रहे हैं। और सुनिए, ऑन कैमरा का मोदी जी की मैंने को वीडियो देखी, बड़ी प्यारी वीडियो थी मोदी जी आपकी। यही इसके आपके बंगाल के मुख्यमंत्री की, 5 लाख की रिश्वत ली और पॉकेट में डाल दी। ऐसा ही स्टाइल था ना आपका, 5 लाख की रिश्वत ली, पॉकेट में डाल ली, यही था ना वीडियो। तो अब क्या हो गया? अब वो मुख्यमंत्री को भी पॉकेट में डाल लिया, वही मुख्यमंत्री को पॉकेट में डाल लिया। भ्रष्टाचारी को हैं वॉशिंग मशीन साथ लेकर चला करो आप। मेरी आपसे सुझाव है, देश का प्रधानमंत्री हो, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से। राहुल गांधी जी ने एक कॉल किया, सिर्फ एक फ़ोन किया तमिलनाडु में जो ये पेच फंसा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार देखिए सुनिए, मानते हैं ना बात, तमिलनाडु 80% हिंदू, 20% ईसाई। कहाँ इनका हिंदुज़म? पढ़े लिखे स्टेट है, कहाँ इनका हिंदुज़म? कहाँ गया? पढ़े लिखे उनको पता है। वो लोगों के जो विश्वास विजय जी पे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी पे, उन लोगों को विश्वास, उनको पता, उम्मीद जागी कि एक जो तमिलनाडु की जो नेता हैं ये विश्वसनीय है। सर, चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत जो है ये पैगाम आ गया मोदी जी का कि भाई गैस और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जितना कम करेंगे देश हित में फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा है, इनकी झूठी बातें क्यों करते हो मेरे सामने? क्यों मुझे गुस्सा दिलाते पत्रकार महोदय? इनकी ऐसी बातें करते हो। सिलेंडर फ्री दिया इन्होंने, कहाँ दिया फ्री? मध्य प्रदेश में फ्री है, राजस्थान में फ्री है, बताइए आप। असम में फ्री है, बंगाल में फ्री है आपका इसमें हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में, कर्नाटक की सरकार में हम दे रहे हैं फ्री। ये कहा दिल्ली में मुख्यमंत्री बड़े बड़े लोग कैबिनेट में पास कर दिया, ये आपकी धोखा गुप्ता ने, मैं तो धोखा गुप्ता कहूँगा, पास कर दिया, 2500 मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा। आज तक 1 साल हो गया। युद्ध जो हो रहा है सर अमेरिका ईरान के बीच में, उसकी वजह से भारत पे संकट आने युद्ध और अमेरिका संकट की कुर्सी पे है, इसकी कुर्सी जाने वाली, डगमगाने वाली है। युद्ध कहाँ हो रहा है? संकट इनका आ रहा है। संकट तुम हो इस देश के, सबसे ज़्यादा संकट मोदी जी इस देश के लिए। मोदी जी ने संकट पैदा किया 12 साल से, सबसे ज़्यादा मोदी जी इस देश के संकट है। इनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के लिए संकट है? संकट जी है मोदी जी, पनौती है मोदी जी, इनको जाना चाहिए, खुद इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए, एक जो प्रधानमंत्री होता, तुम्हारी झूठी बातें हैं, सब लोग आखिर में बता दीजिए, क्या मोदी जी देश को नहीं संभाल पा रहे? नहीं संभाल पा रहे। लोगों की उम्मीद है श्री राहुल गांधी जी।
आएंगे नई रोशनी लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जाएंगे, नई रोशनी लाएंगे। आपको मैं बता दूं, अभी तमिलनाडु में देखा ना आपने, विजय जी राहुल गांधी जी में लोगों की एक उम्मीद जागी, विश्वास कि ये विश्वसनीय लोग हैं। मोती की तरह सफ़ेद मोती होता है ना, प्योर मोती, सच्चे मोती। इनकी आवाज़ सच्ची, सच्चे नेता है, सच्चे, सच बोलते हैं, झूठ के नज़दीक नहीं जाते। मोदी जी झूठ के पैरों तले चलते रहते हैं, झूठ के पैर हैं इनके और उनके सच के पैर हैं। जय हिंद।